नमस्कार साथियों, दिवाली और धनतेरस के अवसर पर आप में से बहुत सारे लोग गोल्ड के चढ़ते बाजार को देखकर इन्वेस्टमेंट का विचार कर रहे होंगे। तो एक घर की सलाह सुन लेते हैं। घर की सलाह यह है कि यदि आप बाजार से जाकर के गोल्ड खरीद कर लाते हैं, जिसे आप फिजिकल गोल्ड कहते हैं, वो ज्वेलरी के रूप में हो सकता है, गोल्ड कॉइन में हो सकता है, बार्स में हो सकता है, जिस भी रूप में होता है। आपके अंदर चाहत ये है कि आज गोल्ड इतने का है, एक दिन जब इसे बेचेंगे तो इतना लाभ कमाएंगे। जनरली ज्वेलरी हम लोग नहीं बेचते, उसे अपनी आन अस्मिता से जोड़कर चलते हैं, लेकिन फिर भी बुरे वक्त में अगर ज्वेलरी बेचनी भी पड़े तो याद रखिएगा कि जो आज आप सामान खरीद रहे हैं उसका प्रॉपर तरीके से इनवॉइसिंग यानी बिल जरूर लीजिएगा। बिना बिल के खरीदा हुआ गोल्ड आपको किसी तरीके की परेशानी में डाल सकता है। यदि आपने फिजिकल गोल्ड खरीदा है तो 24 महीने तक उस फिजिकल गोल्ड पर आपकी इनकम टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स लगता है। इसे कहते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, अर्थात लाभ अगर आपने 24 महीने से पहले ही कमा लिया, मान लीजिए लाख का गोल्ड खरीदा, 1.5 लाख में 2 साल होने से पहले ही बेच दिया, तो आप जिस टैक्स स्लैब में आते हैं उस टैक्स स्लैब के हिसाब से आप टैक्स पे करते हैं। ये नियम जुलाई 2024 से फाइनेंस एक्ट 2024 से लागू हुआ, अर्थात आपका टैक्स आपके श्रद्धा अनुसार, जो आपकी टैक्स लिमिट है उसके अनुसार आपको पे करना होता है। अब बात करते हैं, अगर मैंने 24 महीने बाद बेचा, याद रखिएगा आपके पास बिल होना जरूरी है। 24 महीने बाद अगर आप उसे बेचने जाते हैं तो टैक्स स्लैब के हिसाब से नहीं, 12.5% के हिसाब से टैक्स लगेगा, लेकिन उस पर इंडेक्सेशन इफेक्ट लागू नहीं होगा। मतलब क्या है? मतलब यह है कि उस इंडेक्सेशन इफेक्ट में जो महंगाई है, इन्फ्लेशन है, उसको एडजस्ट नहीं किया जाएगा। यानी कि अगर महंगाई 6% के हिसाब से सालाना बढ़ी है और आप कहें कि साहब अब तो नेचुरली गोल्ड महंगा हो गया है, मैंने तो 2 साल पहले 1 लाख का खरीदा था, अब तो 1.25 लाख में मिलता है, तो मुझे तो केवल 25,000 पर ही टैक्स देना चाहिए क्योंकि मैं 1.5 लाख का बेच रहा हूँ। याद रखिएगा, 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में जो 50,000 का अंतर आया है, 2 साल बाद आपको उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, 50,000 पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स फिजिकल गोल्ड पर 12.5% है।